हेलो, इन दिस वीडियो टुडे वी हैव विद अस भावना मकवाना जिन्होंने सिक्योर की है 138 रैंक इन आरजेएस 2024। हेलो भावना, वेलकम टू द चैनल। Thank you. First of all, congratulations and indeed this is a very happy Diwali for you as RJS results are out. Certainly. Thank you so much. कैसा लग रहा है आपको? बहुत ओवरवेलमिंग है। काफ़ी टाइम के बाद सक्सेस मिलना ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही होता है। तो लाइफ की बेस्ट दिवाली मन गई है इस बार। डेफिनेटली। तो भावना, कब से आपने सोच रखा था कि आरजेएस करना है, जुडिशरी सर्विसेज में जाना है? काफ़ी टाइम पहले से आई वुड से मेरे फादर कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, तो उनको देखा है हमेशा उनके साथ जजेस वगैरह को। तो आई वुड से कि 8-9 से जब से समझ आई है तब से सोचा था कि जुडिशरी में जाना है। फैसिनेटेड अबाउट दैट यस, वेरी मच। ओके। उनकी लाइफस्टाइल, उनका जो सर्विंग थॉट है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव रही है शुरू से। और जुडिशरी को बहुत करीब से देखा है पापा के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगता था कि यार जॉब हो तो वर्क शुड हैव अ पर्पस, तो इसीलिए हमेशा से अट्रैक्टिव प्रोफेशन रहा है वो मेरे लिए। ओके। एंड लाइक कौन से ईयर से आपने जुडिशरी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी? मैंने 2020 के अराउंड प्रिपरेशन शुरू करी थी। ओके। देन 2021 वाला अटेम्प्ट दिया था, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ। इस बार सेकंड अटेम्प्ट था मेरा और फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, सो लाइक यू वर इन फाइनल ईयर, आप फोर्थ ईयर में थे उस टाइम जब फर्स्ट हाँ, अटेम्प्ट? जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी तो आई वाज अपीयरिंग स्टूडेंट। फाइनल ईयर में मैं थी, रिजल्ट नहीं आया था। और ग्रेजुएशन के बाद कहें तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। एंड भावना, अभी जैसे अब आपने क्लियर कर लिया है तो कैसी हेल्प रही, क्या रहा पूरा, आप एक बार हमें बताइए प्लीज। लोगों की बहुत हेल्प रही है, स्पेशली पेरेंट्स तो है ही हैं, दोस्तों का भी मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी सक्सेस में। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी काफ़ी हेल्प करी है, काफ़ी। मैं तो ये कहूँगी क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो JNU से है, तो होल एंड सोल कोचिंग वालों का ही हेल्प रहा है। और छोटे से छोटा बच्चा घर का, उससे लेके बड़े से बड़े का, घर में तो सबका कंट्रीब्यूशन है ही है। और घर से बाहर देखें तो जो फ्रेंड्स हैं, जो बहुत कोर ग्रुप है मेरा, उनके बिना शायद मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होता। मेरे ही फ्रेंड्स नहीं, मेरे भैया के भी जो दोस्त हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। ओके। एंड जुडिशरी, लॉ प्रेप जुडिशरी में आपका कैसा रहा, एक वो जर्नी भी बताइए लॉ प्रेप जुडिशरी, क्योंकि आप तैयारी करते हैं तो एक बहुत हम डेडिकेटेडली क्योंकि तैयारी कर रहे होते हैं तो एक काइंड ऑफ अटैचमेंट भी हो जाता है राइट, टीचर्स से जो पढ़ते हैं जिन स्टूडेंट्स के साथ, उस बारे में भी थोड़ा बताइए। लॉ प्रैप जुडिशरी का नाम तो हम कब से ही सुनते आ रहे हैं। जब 12th के बाद सोचा था कि लॉ करनी है तो क्लैट देने का सोचा तो नहीं था, पर ऐसा था कि अगर चलो देंगे तो कोचिंग वहाँ से होगी। फिर डेस्टिनी हैज़ अ डिफरेंट प्लान, क्लैट तो नहीं दिया। ईदर वे यू आर हाँ, एसोसिएटेड विद लॉ तो प्रेप। जब आरजेएस में कुछ मौका मिला तो यहाँ से प्री की टेस्ट सीरीज परचेज की गई। सूर्या सर के वीडियोस देखे थे। पिछली बार आई वुड से कि प्री में और मेंस में मैं इंग्लिश में इतना अच्छा कर नहीं पाई थी। ऑल्दो इंग्लिश अच्छी है मेरी, पर कहीं ना कहीं आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हो। तो जब सूर्या सर के वीडियोस देखे थे तो उनसे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आया, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, बहुत इजीली पढ़ा देते हैं। करण सर को भी मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही थी, और उनके बाद उन्होंने जब करण सर ने लॉ प्रैप ज्वाइन किया था तो उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है हमारे सफलता में। यूट्यूब्स पे सेशन लेना, उसके अलावा भी चीज़ों को बहुत सॉर्ट आउट करके पढ़ा देना, तो मैंने उनके वीडियोस से भी काफ़ी हेल्प ली है। ओके। तो भावना, अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे मेंस होता है, प्रीलिम्स होता है, तो आप जो अब फ्यूचर में जुडिशरी एस्पिरेंट्स है जो तैयारी करना चाह रहे हैं और जो अब ये वीडियोस देखेंगे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर किसी ने सोचा है कि उन्हें जुडिशरी परस्यू करना है तो उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर कुछ? पहली चीज़ तो आपको बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए, वेदर इट्स लॉ और इट्स जनरल नॉलेज। ऑल्दो जनरल नॉलेज राजस्थान का पार्ट नहीं है, पर वो आपको मेंस के ऐसे राइटिंग में और आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो किताबी कीड़े नहीं होना है, आसपास की जानकारी पूरी रखनी चाहिए। उसके अलावा प्री मेंस की तैयारी साथ होनी चाहिए। अगर आप प्री पढ़ रहे हो
तो आप एमसीक्यू भी लगाइए, साथ साथ क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको हर स्टेज पे पास होने के लिए हर तरीके की प्रिपरेशन चाहिए. इट्स नॉट दैट कि आपको प्री पास करना है तो आपने एमसीक्यू लगाया बहुत अच्छा हो रहा है, इट्स ओके. प्री और मेंस के बीच में आजकल ज़्यादा टाइम मिलने नहीं लगा है, और वो इनफ भी नहीं होता है. तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत शुरू से कर लेनी चाहिए. और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस जनरली चेक किया जाता है, तो वो आपको तभी आ सकता है जब आपको इधर उधर की चीज़ें पता हो. लॉ आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो तो आपको आ जाता है, पर वहाँ पे वो लॉ के अलावा भी बहुत कुछ चेक करते हैं आपका. तो वो आपको सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ने से या लॉ पढ़ने से नहीं आएगा, वो आपको सोशल गैदरिंग से आएगा, वो आपको कम्युनिकेट करने से आएगा, वो आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे आएगा. तो ये सारी चीजें. आपका इंटरव्यू राउंड कैसा गया? मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ था. ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए? मोस्टली आई वाज आस्क्ड फ्रॉम द लॉ सेक्शन ओनली, Okay. कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी. हम्म इंटरनेशनल इवेंट में मुझे इंडिया कनाडा का डिस्प्यूट पूछा था. वो भी Okay. इतना डिटेल में तो वो नहीं पूछ रहे, बस जानना चाह रहे थे कि क्या आपका माइंडसेट है, आप प्रिपेयर हैं या नहीं है उसके लिए. अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस है कि नहीं? जनरल अवेयरनेस. और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जिसके लिए यू आर नॉट रेडी, ऐसा कोई क्वेश्चन? जब मैं जाते ही बैठी थी तो मुझे सर ने बोला था कि आप राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में 4-5 लाइनें हिंदी में बता दीजिए. अच्छा. मेरा मीडियम इंग्लिश है, पर ठीक है, हिंदी हम जनरली हाँ, बोलते ही हैं, बोलते तो हैं. कोई दिक्कत है नहीं उसमें. पर उन्होंने मुझे ये भी बोल दिया था कि हम आपको सिर्फ इजी करने के लिए पूछ रहे हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. मतलब दैट वाज इम्प्लाइड कि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, हम आपको सिर्फ इजी करने के लिए पूछ रहे हैं. तो आप इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं. तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं सब जने वहाँ पे, तो कोई दिक्कत वैसे आती नहीं है. पर मैं ये कहूंगी कि जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, वो शायद आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है. ओके, मतलब ऐसे का तो एक बहुत मेजर रोल रहता है, ये साथ ही साथ इंटरव्यूज में भी जरूरत है उसकी. अगर आप अभी का पैटर्न देखेंगे, जैसे इस बार का जो अटेम्प्ट था उसमें एसेज बहुत अनएक्सपेक्टेड थे, तो उनको लिखने के लिए आपको जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए. अगर आपको जनरल अवेयरनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप टॉपिक को इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे. तो उसके लिए आपको अटेंटिव रहना ही पड़ेगा. आपने कौन सा टॉपिक पिक किया था ऐसे में? मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है. हिंदी में एक तो पार्लियामेंट से नहीं, सॉरी, इंग्लिश में तो एक पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉपिक आया था. एक राजस्थान का कल्चर था. ओके. तो वो शायद जनरली ऐसे में लोग पढ़ ही लेते हैं. पर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें आप तब लिख पाते हो जब आपने उसको बहुत करीब से देखा होता है. तो वो आपको थोड़ा बहुत सोशल गैदरिंग से, या आप कहीं गए हो या आपने कुछ देखा है, तो उसको देख के ही आप अडेप्ट कर मतलब पाते एक हो. होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत लॉन्ग रन में हेल्प करता है. बहुत हेल्प करता है. बिल्कुल. इट्स नॉट दैट कि आपने आज प्रिपरेशन शुरू करी, पढ़ा और एग्जाम दे दिया. सिर्फ किताबें नहीं है, बहुत सारी चीजें. इट्स नॉट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, यू आर गोइंग टू बी जुडिशियल ऑफिसर. तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो करनी ही चाहिए. आपकी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत एक है ना, डिबेट रहता है जुडिशरी एस्पिरेंट्स में कि हम प्री के लिए तैयारी करें या सीधा मेंस के लिए तैयारी करें. आपका क्या टेक है इसमें, और आपने कैसे तैयारी की इसकी जुडिशरी की? प्री और मेंस की तैयारी साथ ही करनी चाहिए. इंटरव्यू की तैयारी तो आई गेस बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है वैसे तो. डेफिनेटली. पर लॉ के लिए आप कह सकते हो कि हाँ भाई, मेंस के बाद 10-15 दिन का टाइम मिलेगा तो हम ब्रश अप कर लेंगे उसको. लेकिन जो लॉ के अलावा जो चीज़ें हैं वो आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट तभी करेंगी जब आप बहुत पहले से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो. आपको वो सराउंडिंग मिल रही है, आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, ये सारी चीज़ें. और प्री और मेंस के लिए आई गेस साथ ही तैयारी करनी चाहिए. और आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपने जो दिन आपको पढ़ाया गया है, अगर आप कोचिंग ले रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपने जिस दिन जो पढ़ा है उसको आप कोचिंग में पढ़ाया था, आप उसी दिन उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है. अगर आपने उसको उस दिन छोड़ दिया ना, तो वो बाद में भी कभी याद नहीं रहेगा. डेली इसलिए तो डेली में ब्रश अप कर लो, क्योंकि लॉ ऐसी चीज है जो आप अगर 1 महीना छोड़ दोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि अच्छा ये सेक्शन कौन सा है, इसका प्रोवाइजो क्या है. तो उसको हर थोड़े थोड़े दिन में ब्रश अप करना, रिवाइज करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके. एंड लास्टली जो कुछ एक ऐसी टिप जो आपको बहुत हेल्प की एंड आप चाहते कि जो आने वाले जुडिशरी एस्पिरेंट्स है वो इस पर्टिकुलर चीज को तो माने ही माने, बिकॉज दिस विल हेल्प देम अ लॉट. इस बार की मेरी प्रिपरेशन में मैंने एक चीज़ की थी कि स्टॉप वॉच लाई थी मैं. स्टॉप वॉच से मैंने पढ़ाई की, स्पेशली मेंस में.
Okay. जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग्स लिखनी होती है। तो जब भी आप टेबल चेयर पे बैठे, आपने स्टॉप वॉच ऑन करी, स्टॉप वॉच आपको टाइम बता देगी कि आपने कितने दिन पढ़ाई करी है, कितनी देर पढ़ाई करी है। आपने मोबाइल भी चलाया तो उसको बंद करिए, आप चेयर से पानी पीने भी उठे हैं तो उसको बंद करिए। तो एक्चुअल आज जब वो काउंट करके बताएगी और आपको लगेगा कि आज तो 6 घंटे से भी कम पढ़ा है या 8 घंटे से भी कम पढ़ा है, तो बाकी चीजें अपने आप साइडलाइन हो जाएगी। वेदर इट्स योर सोशल मीडिया, भले ही आप घर में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, भले आप बाहर जा रहे हैं, जब वो एक्चुअल टाइम बता देगा 4 से 5 घंटे इफेक्टिव आवर्स, तो अपने आप मन में डर लगेगा, अपने आप पढ़ाई होगी। रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक है वो, तो वो सबको करना ही चाहिए। उसके अलावा वो आपको टेस्ट सीरीज जो आप लिखते हो, घर पे लिख रहे हो या आप कोचिंग में लिख रहे हो, उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि आपको पेपर वहाँ टाइमली कंप्लीट करना होता है और मोस्टली लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो आप स्टॉप वॉच लगा के पेपर देने बैठिए, तो आप उसे टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। तो स्टॉप वॉच का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि अच्छे दोस्त बनाइए जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें। मेरी सक्सेस में दोस्तों का बहुत रोल रहा है, क्योंकि मैंने हर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन पे एंग्जाइटी फील करी है, क्योंकि मेरे लिए सिचुएशन आर पार थी कि इस बार या तो करना है या फिर बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही बुरा हो जाएगा लाइफ में। ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, अब अपने आप को गैदर करके अगली बार ट्राई करना ही चाहिए। तो एक चीज ये सोच लो कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई अचीव इट, और दूसरी चीज दोस्तों से मिलते रहो ताकि डिप्रेसिंग फील नहीं करो, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, अकेले नहीं कर पाओगे। तो फैमिली मेंबर्स के साथ बैठो, अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको मोटिवेट करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कुछ नहीं समझ आ रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आधा पौना घंटा उनसे बात कर ली, उनसे मिल लिए, तो उसका बहुत बड़ा रोल दिखता नहीं है पर होता बहुत ज्यादा है। फ्रेशन अप हो जाते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं और मोटिवेशन तो रहता ही है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। ओके ओके। एंड भावना, जैसे कि आपने सिर्फ राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप मल्टी स्टेट भी कर रहे थे, एक ही टारगेट था आपका आरजेएससी हाँ, का? मेरा मेन टारगेट राजस्थान ही था, ऑल्दो जब लास्ट टाइम राजस्थान नहीं हुआ था तो मैंने गुजरात जुडिशरी ट्राई किया था। ओके। पर उसमें भी मेरा गुजराती वाला पेपर क्लियर नहीं हुआ। ओके। लॉ तो कर लिया था। हाँ। तो वो भी हो नहीं पाया। उसके बाद फिर वापस अदर स्टेट्स में जाना नहीं चाह रही थी, सिर्फ राजस्थान या गुजरात। अगर इफ राजस्थान नहीं होता है तो फिर राजस्थान आई गई थी, तो वो दे ली। Okay, okay, Bhavna, it was really lovely talking to you. Thank you so Thank you much. so much.